नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमी जैन। दोस्तों, मुझे बहुत बुरी तरह से बुखार हुआ है पिछले 4-5 दिनों से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसलिए थोड़ा-सा मैं वीडियो बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ। लेकिन आज मुद्दा ऐसा है जिसके लिए मुझे उठकर ये वीडियो बनानी पड़ी। वो मुद्दा है, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अ, यू नो कि कैसे भारत के लोग मेक इन इंडिया का मज़ाक भी उड़ा रहे हैं और उसे फ़ेल करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं इसके लिए बारे बारे में बात क्यों कर रहा हूँ आज? संडे का दिन है। अब देखिए, 2014 से पहले हमें शायद पता भी नहीं था कि भई देश को आगे लेके जाने के लिए हमें अपने ही देश के प्रोडक्ट्स को बेचने में जो फ़ायदा होता है, अपनी चीज़ों को यूज़ करने में जो फ़ायदा होता है, वो मोदी जी ने सिखाया कि भई हमें वीज़ा, मास्टरकार्ड नहीं चाहिए। हमने रुपए निकाला, हमने अपना यूपीआई निकाला कि हम एक क्रेडिट कार्ड जो यूज़ करते हैं बाहर की कंपनियों के और उन्हें बेफ़िज़ूल हम लाखों करोड़ रुपए सिर्फ़ कमीशन में दे रहे हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमने अपनी चीज़ों को यूज़ करना शुरू किया। फिर मोदी जी लेकर आए मेक इन इंडिया कि भारत में बनाइए, भारत में यूज़ कीजिए और पूरी दुनिया के साथ इसको शेयर कीजिए। और देखिए, मज़े की बात क्या है, वो एक मंत्रा उन्होंने दिया ऐसा जो बाकी कंट्रीज़ भी यूज़ कर रही हैं अभी। अभी मैं चाइना में रहता हूँ, यहाँ पर भी इन्होंने मेक इन चाइना को इतना ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया पिछले 4-5 सालों में, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे मोदी जी लगे हुए हैं कि वहाँ पे जितने भी रेलवे स्टेशंस हैं, हर एक रेलवे स्टेशन के ऊपर शोकेस किया जाएगा वहाँ की लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, कि ताकि लोगों को पता लगे हमारी संस्कृति क्या है, हमारे रूट्स क्या हैं, इस जगह की खासियत क्या है और लोग उन चीज़ों को लेंगे। जैसे मथुरा जाएँगे तो आपको मथुरा के पेड़े मिलेंगे। और अगर आप लुधियाना जाएँगे आपको हौजरी मिलेगी, आपको साइकिल मिलेंगे। आपको पता लगेगा कि ये यहाँ पर कौन-सी चीज़ बनती है जो फ़ेमस है। ऐसे ही आप दिल्ली में जाएँगे तो आपको दिल्ली की चीज़ें मिलेंगी, गुजरात में जाएँगे तो आपको मालूम ही है गुजराती तो वैसे ही उम, छाए हुए हैं पूरी दुनिया में। तो दोस्तों, ये तो 2 चीज़ें हैं। एक बात मोदी जी ने बोला मेक इन इंडिया, दूसरा बोला था वोकल फॉर लोकल। भई दोनों का मतलब क्या है? आप भारत में बनाइए, जो भारत की संस्कृति है, भारत की चीज़ें हैं, उसे यूज़ करना शुरू कीजिए और दूसरा है आप वोकल फॉर लोकल बनिए ताकि आप भी यूज़ करें और लोगों को भी जगाएँ। मैं चाइना में देखता हूँ इन्होंने इतनी ट्रांसफ़ॉर्मेशन करी है वोकल फॉर चाइना में और मेक इन चाइना में, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा एक अलग से चाइना के ऊपर कि कैसे ये प्रमोट करते हैं अपनी चीज़ों को। लेकिन भारत के अंदर हमने अभी तक अपनी ही चीज़ों को प्रमोट करना शुरू ही नहीं किया, ना ही हम उसके ऊपर कोई तवज्जो देते हैं। अभी आप देखिए, दिल्ली के अंदर एक उत्सव लगा हुआ है, दिल्ली हाट में। उसका नाम रखा है इन्होंने गुजरात हस्तकला उत्सव। मतलब कि हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स हैं, गुजराती लोग वहाँ लेकर आए हैं, आदिवासी लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं वो। वो आए हैं अपनी-अपनी चीज़ों को लेकर, वो शोकेस करना चाहते हैं। उन्हें भी था कि हम दिल्ली में जाएँगे, हम अपनी चीज़ों को दिखाएँगे, लोग पसंद करेंगे। आप बेशक बाय मत भी कीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनका हौसला तो बढ़ा सकते हैं। ये 10 दिन का प्रोग्राम था उनका। ये इन्होंने 23/10 को शुरू करना था और 4/11 तक। लेकिन वो इतने हताश हो गए कि उनके जो ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि भई ये हो सकता है हमें पहले ही बंद करना पड़े, कोई आता ही नहीं है। आप सोच के देखिए, ये लोग कितनी दूर से आए हैं, आपके लिए प्रोडक्ट्स लेकर और वहाँ पर उन्होंने जो हैंडीक्राफ्ट्स के, हाथ से बने हुए कोई पैकेजिंग के जैसे कोई पर्सेस हैं, वो लगाए हुए हैं। मैंने अपनी मॉम को, मेरी लुधियाना रहती है मॉम और मेरी एक मासी हैं जो यूके से आई हुई हैं, उन दोनों को मैंने बोला कि भई आप स्पेशली जाइए दिल्ली और जाकर इनका मनोबल बढ़ाइए और वहाँ से सामान भी खरीद के लेके आइए। मेरी मॉम ने मुझे फ़ोटोज़ भेजी हैं वहाँ पर जाकर, जॉन जैसी शॉप्स पे गई, उन्होंने काफ़ी शॉपिंग करी। ऐसे ही हौसला बनता है। मैं कहता हूँ अगर हर एक आदमी भी ₹100 का सामान खरीदेगा, अगर वहाँ पे 1000 आदमी गया है, कितनी शॉपिंग हो गई और इनको भी लगेगा कि इतने लोग आए थे, एक फ़ायदा हुआ उनको आने का। उन्होंने भी स्टॉल खरीदा है वहाँ पर, उन्होंने खर्चा किया, अपने घरों को छोड़कर यहाँ तक आई हैं। ऊपर से ये फेस्टिवल का सीज़न है, हम ही लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, कौन करेगा? तो मेरे दोस्तों, मेरी आपसे गुज़ारिश है, आप दिल्ली हाट में ज़रूर जाइए, आप जाकर देखिए, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको भी बहुत आनंद आएगा देखकर। हो सकता है थोड़ा महँगा हो, मैं नहीं कहता हूँ कि सस्ता होगा, क्यों? वहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, उनके उन्होंने भी यहाँ पर चीज़ें लगाई हैं, बट हाउ डज़ इट मैटर? आप अपने ही देशों के जो ये हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं, जो हाथ से बनाने वाले आर्टिज़न्स हैं, उन्हीं को तो सपोर्ट कर रहे हो, कोई बाहर वालों को थोड़ी ना कर रहे हो। तो आप जाइए, आप जाके देखेंगे देखिए वहाँ पर जैसे अब ये जैसे अपना वो दिवाली के टाइम पर हम लोग नीचे वो एक तक छोटा-सा स्टूल रखते हैं, वो डेकोरेटिव बनाया है जिसके ऊपर थाली रखते हैं, जिसके ऊपर दिए जलाते हैं। उन्होंने वो सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। दिए वाले बहुत लोग हैं वहाँ पर, जो दिए वहाँ पे बेच रहे हैं एंड बड़े क्रिएटिव जो क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स का काम है, बहुत ही क्रिएटिव काम किया हुआ है। इवन वहाँ पर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, मेरी मॉम ने बताया शी लव्ड इट।
वो छोटी-छोटी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं, जो आदिवासी लोग बनाते हैं और वो डाली हुई भी अच्छी लगती हैं, समथिंग यूनिक ऑल्सो। और बहुत ज्वेलरी की मेरी मॉम ने मुझे फ़ोटोज़ भेजी वहाँ से, आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी है, झुमके हैं, वो गले में डालती हैं। आई डोंट इवन नो व्हाट द नेम्स आर फॉर दीज़ थिंग्स, बट ऑल द वीमेन हू वॉच दीज़ शोज़, दे मस्ट बी नोइंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मोतियों के वहाँ पे बहुत काम थे। वहाँ पर मेरी मॉम ने बताया कि इवन जो लटकन होती है, जो हमारे दरवाजे के ऊपर लगाते हैं हम लोग, पंजाब के अंदर भी हम लोग वो यूज़ करते हैं। जनरली राजस्थान से, गुजरात से ये चीज़ें आती हैं। तो शी वाज़ वेरी फ़ैसिनेटेड विद दीज़ थिंग्स। उन्होंने बहुत खरीदे भी हैं। ज्वेलरी का तो कोई कमाल ही नहीं है। इवन कि वहाँ पे जो ये कपड़े होते हैं आपके हैंडीक्राफ्ट्स के, जो हाथ से जो छपाई करते हैं, वो वाले लोग भी थे। सिल्क के कपड़े हैं, कॉटन के कपड़े हैं, रज़ाइयाँ हैं वहाँ पर, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम आ रहा है। लेडीज़ के सूट के कपड़े थे वहाँ पर। यू नेम इट, वहाँ पे इवन की जो ये जो स्विंग होती है घर में लगाने वाली, कि आप उसके वो बैठ सकते हैं, वो भी वहाँ पर लगाई हुई हैं। और घर को सजाने के लिए, जो दिवाली के लिए हम सजाते हैं, कलरफुल सा जो सारा माहौल होता है, वो सारा बनाया हुआ है देवी-देवताओं की। वहाँ उसमें उसमें कढ़ाई की हुई है, कोई हाथी घोड़े बनाए हुए हैं। देखिए एक चीज़ जो बच्चों के लिए छोटी-छोटी ड्रेसेस जो होती हैं, है ना, डॉल टाइप्स, वो भी हैं वहाँ पर। और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स में जैसे लेदर के प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई घोड़ा बना दिया, यू नो, ये कैमल्स हैं, हाथी हैं, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर डिस्प्ले की हुई हैं। मिट्टी के जो मग्स होते हैं आजकल बहुत कॉमन हो रहे हैं, वो बनाए हुए हैं वहाँ पर, उन्होंने डिस्प्ले किए हैं। इवन कि जो हम लोग पुराने हम देखते थे कि अब तो ये सारे चाइना में आने शुरू हो गए। जो पहले होता था कि जैसे गणेश जी बने हैं या कोई और हैं हमारे देवी-देवता मिट्टी से बने हुए, वो सारे वहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। मैं जो ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, मैं उनकी भी फ़ोटो लगा रहा हूँ यहाँ पर दिखाने के लिए कि लोग कैसे कैसे प्रोत्साहन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते। इसलिए मेक इन इंडिया को हम सब मिलकर ही फ़ेल कर रहे हैं। अगर अब तक फ़ेल किया है, तो इसको पास भी हम ही लोग कर सकते हैं। मैं आपके साथ सारी फ़ोटोज़ जो शेयर कर रहा हूँ, ये कि जूतियाँ हैं वहाँ पर, यू नेम अ प्रोडक्ट जो आपको चाहिए, सारा ये आप देखिए कितने मायूस चेहरे हैं इनके सबके लोगों के, जो वहाँ खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि कोई आए, और आप लोग हैं कि जाने को तैयार ही नहीं है। जस्ट इमेजिन, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ शुरू की हो और आपके साथ ऐसा हो, कैसा होगा? तो प्लीज़ मैं दोबारा से गुज़ारिश कर रहा हूँ अपने सारे सुनने वालों को, आप जाइए, मेक इन इंडिया को सक्सेस कीजिए, इनको प्रोत्साहन दीजिए, बेशक छोटा-सा सामान खरीदिए, लेकिन लेके ज़रूर आएँ कुछ ना कुछ। उन्हें प्रोत्साहन दें कि उनका प्रोडक्ट्स अच्छे थे, आपको कितने अच्छे लगे, ताकि उनको भी हौसला मिले कि दोबारा से कहीं जाकर वो इन चीज़ों को डिस्प्ले करें, दोबारा से दुकानें खोलें और हताश ना हों। नहीं तो आज ये टूट जाएँगे। मुझे याद है मैं श्रीनगर गया था लास्ट ईयर, मैंने बताया भी आपको, मैंने वीडियो भी बनाया उसके ऊपर। वहाँ पर भी एक लगा हुआ था, वहाँ से बिल्कुल गाँव के लोग वो आए हुए थे वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया था, हम लोगों ने इतनी शॉपिंग करी वहाँ से, महँगी थी वो, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। महँगी थी बिकॉज़ वो हाथ से बनाते हैं, टाइम लगता है, महीनों-महीनों लग जाते हैं इनको, इन चीज़ों को बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि हमें मालूम है कि ये हैंडमेड है, एंड हम लोग तो गए थे वहाँ पे घूमने-फिरने के लिए। देखिए, जब आप घूमने-फिरने गए हैं, तो आप खर्चा करने ही गए हैं। तो अगर आपको कोई भी दिल्ली में आपके रिश्तेदार हैं, आप उन्हें फॉरवर्ड कीजिए ये वीडियो, उन्हें बोलिए जाके आएँगे। जाकर आएँ, उनका प्रोत्साहन इंक्रीज़ करें। अगर आप दिल्ली के आस-पास रहते हैं, तो भी आप टाइम निकालिए, ये 11 नवंबर तक अभी है, आप जाइए और वहाँ पर जाके इनको हौसला इनका इंक्रीज़ कीजिए। मेरी मॉम-डैड वहाँ पे गए हुए हैं, एंड दे आर रियली हैप्पी कि भई हमने कुछ भारत के लिए किया है। भई हम लुधियाना से 350 किलोमीटर से वहाँ चले गए। आप वहाँ पर दिल्ली में बैठकर नहीं कर सकते, या अपने रिलेटिव्स को बोल नहीं सकते कि जाइए और ये काम भारत के लिए कीजिए। अपने लिए तो हमने सारी उम्र किया है। कांग्रेसी मत बनिए, अब बीजेपी वाले बनना शुरू कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आई होप कुछ फ़र्क पड़ेगा, और जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं मैं उनके टच में हूँ, जस्ट टू सी दैट किसी का भला हो जाए। थैंक यू। जय हिंद।